अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फरिश्तों पर ईमान रखना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फरिश्ते अल्लाह ताला की पैदा करदा नूरानी मखलूक हैं जिसे अल्लाह ताला ने इबादत और हुक्म मानने के लिए पैदा किया। ये ना तो खाते हैं, ना पीते हैं और ना ही मर्द या औरत हैं, क्योंकि इनमें ये नफ्सियाती मादा मौजूद ही नहीं है। मगर इनको ये क़ुव्वत ज़रूर हासिल है कि वो किसी की भी शक्ल व सूरत में जब चाहें अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ाहिर हो सकते हैं। यहाँ तक कि उनको नींद भी नहीं आती। फरिश्तों की तादाद बेशुमार है, लेकिन 4 अल्लाह ताला के ख़ास फरिश्ते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। ये 4 फरिश्ते अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिसामत, जिम्मेदारी और कुर्ब क़यामत के वक्त उनके सूर फूंके जाने के बारे में तज़किरा करेंगे। इसराफील का लफ्ज़ इसराफ से निकला है, जिसके मायने कसरत या ज़्यादती के हैं। ये लफ्ज़ उनके लिए इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि फरिश्तों में सबसे ज़्यादा पर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के हैं। इनका एक पर मशरिक़, दूसरा मगरिब और तीसरे से सर को ढांपे और चौथा 7वीं ज़मीन के नीचे है। अल्लाह ताला ने जब उनको पैदा किया तो उनकी जिम्मेदारी सूर फूंकने पर लगा दी। सूर एक बिगल है जिसे कदीम ज़माने में लोग जंगों से पहले बजाया करते थे। इनका मुंह सूर के करीब है ताकि जब अल्लाह ताला इनको हुक्म दें तो वो सूर फूंक सके। इसलिए जब से ये पैदा हुए हैं ये इसी तरह खड़े हैं और क़यामत तक इसी तरह खड़े रहेंगे। ये सूर इतना बड़ा है कि इसमें इतने सुराख हैं जितनी क़यामत तक इस दुनिया में रूहें आएंगी और एक सुराख से दूसरी रूह नहीं निकल सकती। इस आले का मुंह इतना बड़ा है कि जितनी इस ज़मीनों आसमां की गोलाई है, जिससे आप इनकी जिसामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क़यामत से पहले जब अल्लाह ताला उनको सूर फूंकने का हुक्म देंगे तो वो 3 मरतबा सूर फूंकेंगे। जब पहली मरतबा वो सूर फूंकेंगे तो घबराहट का वक्त होगा, जिससे ज़मीनों आसमां पर रहने वाली हर चीज़ डर जाएगी सिवाय अंबिया और शुहदा के। जिसके मुतालिक कुरान पाक में सूरतुल नमल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या होगा उस रोज़ जब सूर फूंका जाएगा और हौल खा जाएंगे वो सब लोग जो आसमानों और ज़मीनों में हैं, सिवाय उनके जिसे अल्लाह ताला उस हौल से बचाएगा, और सब के सब कान दबाए उसके हुजूर हाजिर होंगे। उस वक्त हर चीज़ लर्ज़ा उठेगी। लोग इस तरह मदहोश होंगे जैसे कि नशे की हालत में हों। ये आवाज़ इतनी हौलनाक होगी कि अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस आवाज़ को सुनकर शैतान और उसके चेले भाग खड़े होंगे और पनाह लेने की कोशिश करेंगे, और वो लोग जो इंसान और दुनिया कायनात को महज इत्तफाक करार देते थे, आज उन्हें क़यामत का यकीन हो जाएगा, मगर उन्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे और उसके बाद हर चीज़ बेहोश होकर गिर जाएगी, सिवाय उन 8 फरिश्तों के, जिनमें से 4 वो होंगे जो अल्लाह ताला का अर्श उठाए होंगे, और बाकी 4 अल्लाह ताला के ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। उनके सिवा हर जिन्नो इंस और फरिश्तों समेत हर चीज़ को मौत आ जाएगी। फिर उसके बाद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के अलावा 7 फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी, और फिर अल्लाह ताला हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से कहेंगे, मैंने तुम्हें एक काम के लिए पैदा किया था, वो काम पूरा हुआ, अब तू भी मर जा। फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भी मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में समाकर 3 मरतबा सवाल करेगा कि आज के रोज़ किसकी बादशाहत है, आज के रोज़ किसकी हुकूमत है, मेरे सिवा किसकी बादशाहत है। बेशक आज के रोज़ सिर्फ़ एक बादशाह की हुकूमत है जो कि सबसे ताकतवर और ज़बरदस्त है। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा करेंगे और फिर तीसरी मरतबा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा, जिसके बाद हर शख्स कब्र से निकलकर ज़िंदा हो जाएगा। जिस्मों में रूहें वापस आ जाएंगी। पहाड़ों को ख़त्म करके ज़मीन को साफ़ कर दिया जाएगा, जहाँ महशर का मैदान लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। हमारी अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।